अस्सलामु अलैकुम। सिनासी पर न्यूज़ के साथ मैं हूँ आयशा आफरीन। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा के हवाले से, जिन्होंने बयान दिया है कि अफगानिस्तान में अमन है, खित्ते में अमन की ज़मानत है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने के लिए SCO के साथ काम जारी रखेगा। जनरल नदीम रज़ा ने रूस का दौरा किया, जहां उन्होंने शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की आला अस्करी क़यादत के हमरा SCO ममालिक की इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जारी अमन मिशन 2021 के तहत मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों का मुशाहिदा किया। जनरल नदीम रज़ा ने रुकन ममालिक की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के इजलास में भी शिरकत की, जहां फोरम ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जोर देते हुए बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन कायम करना तमाम ममालिक की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इजलास के बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा ने रूसी फेडरेशन के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ से अलग अलग मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और जंग को रोका जाए। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब में कहा कि दुनिया को कोविड, मुआशी बहरान और माहौलियाती तब्दीलियों जैसे तीन तरफ़ा चैलेंजेस का सामना है। वायरस अक़वाम के दरमियान तफरीक नहीं करता, ना ही गैर यकीनी मौसमियाती रवैयों की वजह से आने वाली तबाहियाँ तफरीक करती हैं। पाकिस्तान कोविड को काबू में रखने में कामयाब रहा है। मुज़र गैसों के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। उसके बावजूद हम इन 10 ममालिक में से एक हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इस्लामोफोबिया के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल से अपील करता हूँ वो इस्लामोफोबिया का तदारुक करने के लिए आलमी मुकालमा शुरू करवाएं। इस्लामोफोबिया की सबसे खौफनाक शक्ल भारत में पंजे गाड़े हुए है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक और मुमकिना जंग को रोकना ज़रूरी है। ये भारत की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल बनाए। 30 सितंबर तक दूसरी डोज लगवाएं, वरना पाबंदियों के लिए तैयार हो जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई वो 30 सितंबर के बाद बहुत सी सहूलियात से महरूम हो जाएंगे। अपने लिए और अपने मुल्क के लिए वैक्सीन लगवाएं। 30 सितंबर से पहले वैक्सीन की दोनों डोज मुकम्मल करके अपने ख़ानदान और औलाद को बचाएं और मुल्क की खिदमत करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कोरोना वबा से मुताल्लिक़ कौम के नाम पैगाम में कहा कि NCOC ने कोरोना के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त काम किया है, जिसे दुनिया तस्लीम करती है। शेख रशीद ने कौम से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए कहा कि 30 सितंबर तक दूसरी डोज भी लगवा लें, क्योंकि 30 सितंबर के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगने जा रही हैं। और अब आपको बताएं कि बैंकिंग अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तफ्तीशी टीमों से मुकम्मल ताउन का हुक्म देते हुए दोनों की ज़मानत में 9 अक्टूबर तक तौसी कर दी। FIA बैंकिंग अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हो गए। FIA ने शवाहिद से भरे 4 बॉक्स अदालत के रूबरू पेश कर दिए। FIA डायरेक्टर रिजवान ने अदालत को बताया कि 2020 में शुगर इंक्वायरी कमीशन बना, जिसकी रिपोर्ट में बताया गया कि शुगर मिल्स बड़े पैमाने पर मालियाती फ्रॉड में मुलव्विस हैं। उस पर FIA को इंक्वायरी करने का कहा गया। इंक्वायरी में इंकशाफ हुआ कि 20 गरीब मुलाजमीन के नाम पर 57 अकाउंट सामने आए। कराची में एक अकाउंट में 13 फर्जी नामों से 27 अरब की ट्रांजेक्शन सामने आई। मुल्जिमान ने क़ब्ल गिरफ्तारी दरख्वास्तें ज़मानत ले रखी हैं और दौरान तफ्तीश ताउन नहीं कर रहे। और अब आपको बताएं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ने सूबे भर में कार्रवाइयों के दौरान 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, असलहा और बम बनाने का दीगर सामान बरामद हुआ है। लाहौर में कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, जिनका ताल्लुक कलअदम तंजीम सिपा सहाबा पाकिस्तान से है। दहशतगर्दों की शनाख्त मुश्ताक, समीउल्लाह, आदिल जमाल और उसामा के नाम से हुई है। गिरफ्तार दहशतगर्द कलअदम तंजीम के लिए फंड्स इकट्ठे कर रहा था। गुजरावाला से अब्दुर्रहमान नामी दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया, जिसका ताल्लुक कलअदम तंजीम दाइश से है, जबकि शेखोपुरा से काशिफ महमूद और मंसूर नामी दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन की साजिश का इल्ज़ाम मरियम नवाज पर लगा दिया। गवर्नर हाउस लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि लंदन में मौजूद नवाज शरीफ का लाहौर में जाली कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनना पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। मरियम नवाज और MPAs इमरान नज़ीर और चौधरी शहबाज ने मिलकर ये साजिश तैयार की है। मुल्की सलामती के खिलाफ साजिश करने वालों को जवाब देना पड़ेगा। शहबाज गिल ने कहा कि मरियम नवाज ने बराह रास्त पाकिस्तान के वक़ार पर हमला किया। मुलजिम आदिल रफ़ीक अस्पताल में मुलाजिम है, जिसे MPA चौधरी शहबाज ने 2015 में अस्पताल में भर्ती करवाया था। आदिल रफ़ीक मुस्लिम लीग नून का कारकुन है। अबुल हसन और आदिल रफ़ीक थाना गुजरपुरा में ज़ेर हिरासत हैं और FIA उनसे तहक़ीक़ात करेगी, जबकि नवीद को भी जल्द जर्मनी से गिरफ्तार किया जाएगा। और अब आपको खबर दें कि घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 35% तक बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न का कहना है कि तजवीज़ नवंबर से फरवरी तक 4 माह के लिए है। कीमतों में इजाफे की तजवीज़ गैस के घरेलू सार्फिन के लिए है। ज़राए के मुताबिक पहले 2 स्लैब के लिए गैस की कीमत में इजाफा तजवीज़ नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक कीमत में इजाफे पर फैसला नहीं किया गया। हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी, जबकि घरेलू सार्फिन के लिए आखिरी 4 स्लैब माहाना 200 से 400 MMBTU से ज़ायद इस्तेमाल के हैं। आखिरी 4 स्लैब की कीमत माहाना 553 रुपये से 1460 रुपये फ़ी MMBTU तक है। और अब खेलों की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। PSL में प्लेयर्स की नीलामी पर गौर होना शुरू हो चुका है। इससे ज़्यादा मुआवज़ों पर बड़े नामों की खिदमात हासिल करना मुमकिन हो पाएगा। फ्रेंचाइज मालिकान ने रमीज़ राजा को अपने माली नुकसानात के हवाले से आगाह करते हुए नए फाइनेंशियल मॉडल को अपनाने का कहा और उसके साथ ही इस हवाले से रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की रिपोर्ट भी शेयर करने की दरख्वास्त कर दी। PSL में प्लेयर्स की नीलामी पर गौर होने लगा है। उससे ज़्यादा मुआवज़ों पर बड़े नामों के खिदमात हासिल करना मुमकिन हो पाएगा। फ्रेंचाइज मालिकान की नई चेयरमैन PCB रमीज़ राजा से पहली मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ हुई। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में रमीज़ राजा ने कहा कि हम पाकिस्तान सुपर लीग को IPL से भी आगे ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए भरपूर इक़दाम करेंगे। ड्राफ्टिंग के बजाय अगले सीज़न के लिए प्लेयर्स की नीलामी पर गौर किया जा रहा है, जबकि इससे ज़्यादा मुआवज़ों पर बड़े नामों को PSL की जानिब मुतवज्जा करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की चुलबुली खूबरू अदाकारा हानिया आमिर को यूट्यूबर उमर खान उखानो की जानिब से पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की सबसे तेज़ लड़की करार दे दिया गया है। हाल ही में यूट्यूबर उखानो और मेज़बान शफ़ात अली ने एक साथ टिकटॉक शो में शिरकत की। इस दौरान उनकी जोड़ी ने शो देखने वालों को अपने हिस्से मज़ाक से खूब महफूज किया। शो के दौरान मेज़बान अहसन खान ने दोनों मेहमानों से मुतअद्दिद दिलचस्प सवालात किए, जिनके तीखे और हिस्से मिजाज से भरपूर जवाबात ने हसन खान समेत मद्दाहों को भी हैरत में डाल दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए सीना से पर न्यूज़।